हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। बच्चों का काम करते करते सुबह के 9 बज गए थे। बच्चे स्कूल चले गए थे। पूनम ने घड़ी देखी, सोचने लगी, जल्दी से सिलाई करने बैठ जाओ। आज मुझे नीलम आंटी का कपड़ा भी सिलकर देना है, तो फिर मैं वो लेने आ जाएगी। और भी तो बहुत सारे काम पड़े हैं मेरे। आज सोचते हुए सिलाई मशीन पर सिलाई करने बैठ गई। कुछ देर के बाद रसोई में से बर्तन जोर से पटकने की आवाज आने लगी। इन आवाजों पर ध्यान न देते हुए नीलम आंटी के कपड़े में पूनम लगी हुई थी। कांच का बटन का काम किया और फिर पड़ोस में रहने वाली बीना की शादी है तो उसकी ही कुर्ती सिलने में लग गई। गर्मी बहुत थी तो प्यास सी लगने लगी तो रसोई में पानी पीने चली गई। घड़ी में देखा तो 1 बजने को आ गए थे। बच्चों के स्कूल से आने का भी अब समय हो रहा था। मटके में से पानी लिया और वो पानी पीने लगी। तभी उसको महसूस हुआ निगाह उसे घूम रही है। उसकी जेठानी सब्जी बनाते बनाते उसे घूर रही है। उसने परवाह नहीं की और वापस मशीन पर आकर अपना काम में वो लग गई। सिलते सिलते मन अचानक से 20 साल पहले की यादों में चला गया। कैसे इस घर में शादी करके आई थी, कितने अच्छे से ढोल बजाकर और फूल फेंककर उसका स्वागत किया गया था। कैसे घूंघट में से वो ससुराल को देख रही थी। कैसे सारी रस्में एक मशीन की भांति निभाती चली गई थी। कितने लोगों के पैर छूकर उसने आशीर्वाद दिया था। मुंह दिखाई की रस्म के बाद कमरे में आराम करने जा पाई थी। कितना सुंदर कमरा था उसका। राधा कृष्ण की पेंटिंग दीवार पर लगी हुई थी। सुंदर सा ड्रेसिंग टेबल था। एक कांच का टेबल, सोफे, अलमारियां, ये सब एक सपने से कम नहीं था। उसके घर में 5 भाई बहन, पिता सरकारी नौकरी में थे। इतनी आमदनी नहीं थी, पर हाँ, खाने पीने की उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। पर घर भी छोटा था। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था और बाकी भाई बहन पढ़ाई में बहुत होशियार थे। मैं घर के कामों के कुशल थी। मुझे सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। इस शौक को देखकर मुझे माँ पिताजी हर गर्मी की छुट्टी में कुछ न कुछ सीखने भेजते। भाई बहनों में चौथे नंबर पर ही मैं। मेरे हाथ के बने खाने में एक अलग ही स्वाद होता था। घर में सब अन्नपूर्णा कहते थे मुझे। इसी वजह से मुंह से मांग कर रिश्ता तय हुआ था दिनेश से। मेरी जेठानी की दूर की रिश्तेदार थी। एक बार वो सब घर पर आए। मैंने उनके लिए गुलाब जामुन, पनीर सब बनाया, जिसके स्वाद में सब उलझ कर रह गए थे। माँ पिताजी तो यही चाहेंगे अच्छे घर में बेटी का ब्याह हो। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। धूमधाम से शादी हुई। मैं इस घर में आ गई। शादी का शुरुआती महीना सपने की तरह सा निकल गया। शादी के बाद कुल्लू मनाली भी घूमने गई। हनीमून से आए तब रिश्तेदार सब चले गए थे। दिनेश का ऑफिस शुरू होने वाला था। जेठानी का बेटा नितिन स्कूल चला जाता। घर में बस मैं और जेठानी ही रहते। मैं खाना बनाने में निपुण भी थी। ज्यादा समय नहीं लगा सीखने में, जानने में किसका क्या पसंद है, कितनी मिर्च पड़ेगी, कितने मसाले, सब कुछ ही जल्द दिनों में मैं जान गई। मेरे हाथ का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया। सब मेरे खाने की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते थे। इसलिए अब रसोई की जिम्मेदारी भी मेरे बाकी के काम जेठानी ने संभाल लिया। जब सब मेरी तारीफ करते मन खुश हो जाता। 3 साल में मेरे 2 बच्चे हो गए, पर समय बदलते देर नहीं लगती। जेठ जी अब देर रात तक घर आते। उन्हें शराब और जुए की लत लग गई थी। दिनेश ने उन्हें बहुत समझाया,
पर वे ना समझे। घर से पैसा जाने लगा, हाथ तंग करने की नौबत आ गई थी। घर में काम करने वाली, झाड़ू पोछे वाली, बर्तन साफ करने वाली को हटा दिया गया। घर में एक की जगह 2 सब्जी बनने लगी। कभी कभी तो दही से काम चलाना पड़ता। सारे फिजूल खर्च अब बंद कर दिए, पर सब काम मेरे ऊपर आ गया। चूल्हा चौका, बर्तन साफ सफाई सब। जेठानी ने तो ये सब काम कभी किए ही नहीं थे। वो बड़े घर से थी तो कहती मुझसे नहीं बनेगा, मेरे हाथ दुखते हैं। एक दिन मैंने कुछ कहना चाहा तो जेठानी बोल पड़ी, मेरे परिवार की 2 रोटियां सेकना तुमको भारी पड़ रही है, मैं अपना घर संभाल लूंगी। रुपयों की तंगी ने दिलों को भी तंग कर दिया था, पर कुछ खास नहीं बदला था। अब भी सब काम मैं ही संभाल रही थी। जेठानी अपने और बच्चों का खाना लगाती, खाती और 8 बजे से ही अपने कमरे में वो चली जाती। जब मैं दिनेश के लिए खाना लगाती तो कभी सब्जी कम पड़ जाती तो कभी रोटियां। जेठ जी रात को देर से आए तो दरवाजा खोलने का काम दिनेश का होता, तो कभी खाना भी मुझे देना पड़ता। बढ़ती जिम्मेदारी, काम के बोझ से मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन सहेली ने बातों बातों में मुझे कपड़े सिलने और फॉल लगाने को कहा, क्योंकि टेलर ने उसे समय से देने को मना कर दिया था। रात 2 बजे तक बैठ के मैंने उसे उसका काम करके दिया। सुबह जब सहेली साड़ी और कपड़े लेने आई तो फिटिंग देखकर बोली, तेरे हाथों में तो हुनर है। हाथ में उसने 150 रुपए रखकर बोली, ये मैं टेलर को देती तो तुझे ही दे देती हूँ। उसके बाद मेरी सहेली की किटी पार्टी में आने वाली कुछ औरतों ने अपने कपड़े सिलने को दिए। मैं बहुत खुश हुई, पर समय कैसे निकाले, घर के कामों में ही मैं व्यस्त हो जाती हूँ। सहेली ने कहा, तुझे घर बैठे काम मिल रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं और तू मना कर रही है, जबकि तुझे पैसों की जरूरत है। मैंने ये बात दिनेश को भी बताई और उससे अपनी परेशानी भी बताई। दिनेश ने कहा, घर बैठे काम और पैसे मिल रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। अपनी पैसों की परेशानी भी कुछ कम हो जाएगी। मैं भैया से बात करूंगा। बड़े भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर देर भी हो चुकी थी। घर की गिरती हालत ने उनकी आंखें खोल दी थी। वे अपनी जुए और शराब की लत से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करने लगे थे। बड़े भैया भी हम दोनों से सहमत थे। उन्होंने कहा, तुम दोनों देवरानी जेठानी एक एक दिन अपना अपना काम बांध लो, घर में पैसा आएगा। जेठानी जी सब बातें सुनती रही, पर उसका मुंह बना हुआ ही रहा। पूरे 15 साल कोई आराम से रहे, ज्यादा काम ना करे और अचानक से उस पर काम आ जाए तो पैरों से जमीन तो खिसकेगी ही। जेठानी जी ने बहुत तर्क दिए कि शहर के दर्जी मर गए हैं क्या, इसके पास कौन आएगा। काम अच्छे से नहीं किया तो लोग बोलेंगे ना जाने क्या क्या। बड़े भैया अपनी पत्नी की बेचैनी समझ गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अपने अनुसार तुम दिन बांध लो। मेरी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। मैंने अपनी सहेली को फोन कर सिलाई का काम ले लिया। जेठानी जी ने ना जाने कितने दिनों बाद रसोई में कदम रखा था। मसाले दाल ढूंढने में ही समय लग गया, क्योंकि मेरे आने के बाद उन्होंने कभी रसोई ना जाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। कभी नमक ज्यादा हो जाता तो कभी हल्दी। एक बार तो मन हुआ मैं मदद कर दूं, पर मैं अपनी ये आजादी खोना नहीं चाहती थी। मेरी सहेली की मदद से सिलाई का काम चल पड़ा। सिलाई सीखने वालों की लाइन लग गई। एक काम करने वाली भी लगा ली जो सिलाई काम में मेरी मदद करे और उसे भी 2 पैसे मिल जाए। बच्चों के लिए भी समय मिलने लगा। अब दिनेश भी खुश था। आमदनी भी ठीक ठाक होने लगी थी। हर रविवार बच्चों के साथ बाहर भी जाने लगी घूमने। बस कोई खुश नहीं था तो वो थी मेरी जेठानी जी। आज पूरा 1 साल हो गया सिलाई का काम करते हुए, जब जाके जिंदगी थोड़ी ठीक हो पाई। अब कोई भी सबको खुश तो नहीं रख सकता ना। ये सोचकर पूनम मुस्कुराई और रसोई में बर्तनों की तेज आवाज से सोच से बाहर आई और बोली,
हे भगवान, क्या करूं जेठानी जी का, वो तो बुरी तरह फंस गई, उनको उनके हाल पर ही छोड़ना अच्छा। अब और पूनम अपने काम में लग गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।